स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी से पाठ 4 पचराही। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। तो जुन्ना युग में छत्तीसगढ़ ला दक्षिण कोसल के नाम ले जाने जाए। तो पुराने समय में जो है छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था और ये बात के प्रमाण जुन्ना पोथी में मिलते। तो ये जो बात है उसका प्रमाण हमको पुरानी चीज़ों से हमको मिल जाता है कि पहले जो है पुराने समय में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ के इतिहास लिखैया मन घलो यही बात ला मानते। तो जो व्यक्ति जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास हमको बताते हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास जो भी लिखे हैं वो भी इस बात को मानते हैं। और छत्तीसगढ़ के भुइयां में जुन्ना सभ्यता और संस्कृति के गत को प्रमाण लुकाए है। तो जो छत्तीसगढ़ की हमारी धरती है, छत्तीसगढ़ की हमारी जो भूमि है, वहाँ पर जुन्ना यानी कि पुरानी सभ्यता और संस्कृति का जो प्रमाण है वो अभी भी छिपा हुआ है। आज इतिहासकार और पुरातन सभ्यता के जानकार मन ऐसने महत्तम के जगह जमीन खनवा खनवा के प्रमाण मन ला बाहर निकाला थे। तो जो छत्तीसगढ़ के इतिहासकार हैं और जो पुरातन सभ्यता के जो जानकार जो व्यक्ति हैं, पुरातात्विक विभाग वाले जो हैं, वो क्या कर रहे हैं कि आज जो है पूरे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है और सभ्यता है उसको जो है ऐसी ऐसी जगहों पर वो क्या कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, जिससे हमको क्या पता चलता है कि ये जो हमारी छत्तीसगढ़ की जो भूमि की सभ्यता है वो बहुत क्या है, पुराना है और इसकी संस्कृति भी क्या है, बहुत ही पुरानी है। पचराही घलो इसने प्रमाण वाले जगह है। तो ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं पचराही, वो भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमको पुरानी सभ्यता का और पुरानी संस्कृति का क्या पता चलता है कि हमारी जो छत्तीसगढ़ के जो सभ्यता है और संस्कृति है वो बहुत ही क्या है, पुरानी है। तो ये जो पचराही है वहाँ हमको इस बात का प्रमाण पता चलता है। जी हाँ, के खुदाई में मिले जिनिस में छत्तीसगढ़ के इतिहास, सभ्यता और संस्कृति ला क्या कर रहे हैं, गजब जुन्ना सिद्ध करत है। तो यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें मिली है कहाँ, पचराही में, जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को, सभ्यता को और यहाँ की संस्कृति को बहुत पुराना क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। तो ये था थोड़ा सा परिचय। चलिए अब आप पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ के धरती है कला संस्कृति पर जग जाहिर है। तो हमारी जो छत्तीसगढ़ की धरती है, छत्तीसगढ़ की जो भूमि है वो पुरानी कला और पुरानी संस्कृति की क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। जग जाहिर यानी कि विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ कतको ठौर में तइहा जुग के मंदिर, किला, महल खड़े हवय। तो यहाँ मतलब हमारी छत्तीसगढ़ की धरती में, छत्तीसगढ़ की भूमि में जो है बहुत पुराने समय के जो मंदिर हैं, महल और जो किले हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं, खड़े हैं। और कतकोन मंदिर जस के तस है त कोनो खंडहर में रूप में है। तो कोई मंदिर जो है जैसा का तैसा जो पुराने समय में बना था ठीक उसी प्रकार से है, तो कुछ जो मंदिर हैं वो कैसे हो गए हैं, खंडहर में वो जो है बदल गए हैं। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है कि जो बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पर हमको मंदिर, किला और पुराने समय के जो महल हैं वो हमको देखने को मिल जाते हैं। तो इनमें से कोई जो चीज़ है वो क्या हो गया है, पूरी तरह से खंडहर हो गया है, और कोई चीज़ जो है जैसा का तैसा वहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है। राजिम, सिवरी नारायण, सिरपुर, मल्हार, ताला, रतनपुर, डीपाडीह, भोरमदेव, घटियारी, बारसूर, दंतेवाड़ा हमर कला संस्कृति के आगाज दिया आए, जेकर अंजोर दुनिया में बगरा थे। तो जितने भी यह स्थान हैं जो पढ़े हैं, जितना भी हम स्थान, वहाँ पर हमको हमारी पुरानी कला संस्कृति का क्या मिल जाता है, जो प्रमाण है वो मिल जाता है। और ये जो प्रमाण है पूरी दुनिया भर में अपना क्या कर रहा है, प्रकाश जो है बिखेर रहा है। पुरातत्व और कला संस्कृति के नवा ठौर कबीरधाम जिला में पचराही में मिले हैं। तो ये जो पुरातत्व और जो कला संस्कृति हमारी छत्तीसगढ़ की जो पुरानी जो संस्कृति है, पुरानी जो सभ्यता है, उसका जो प्रमाण है वो एक नए ठौर यानी कि जगह पर मिला हुआ है, जो कि कहाँ है, कबीरधाम जिला में पचराही में ये जो है हमको मिलता है। पुरातत्व जगत में एकर गजब शोर उड़त है। तो जो पचराही है वहाँ पर हमको पुरानी चीज़ों का जो अवशेष है वो प्राप्त हुआ है खुदाई के माध्यम से। और जो पुरातत्व जो विभाग वाले हैं वो जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से इसका पता लगा रहे हैं। तो पचराही जो है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला मुख्यालय के भंडार बाजू में लगभग 45 किलोमीटर दूरी है, हाप नदिया के तीर में मैकाल पर्वत के कोरा में बसे है। अब चलिए आते हैं कि ये जो पचराही है वो कहाँ पर बसा हुआ है। तो ये जो पचराही है
वो एक गांव है। तो ये जो एक छत्तीसगढ़ का जो कबीरधाम जो जिला है वहाँ से भंडार बाजू में लगभग 45 किलोमीटर की दूर में 45 किलोमीटर दूर ये जो है हाप नदी के किनारे यहाँ पर बसा हुआ है मैकाल पर्वत की कोरा कोरा यानी कि गोद में ये जो है बसा हुआ है कौन, पचराही। और पचराही है नानकुन गांव आए। तो ये जो पचराही है बहुत ही छोटा सा बहुत ही सुंदर सा ये जो है गांव है। और सियान मन कही थे कि यहाँ ले 5 राह माने रास्ता रतनपुर मंडला सहसपुर भोरमदेव और लंजिका यानी कि लांजीबर निकले है। तेकर स्थिति ए गांव के नाम पचराही पड़े है। तो यहाँ के जो पुराने जो सियान हैं यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनका ये मानना है कि इस पचराही से जो है 5 गांव जाने का क्या निकला था, रास्ता निकला था। जैसे कि रतनपुर मंडला सहसपुर भोरमदेव और क्या लांजी। तो 5 गांव यहाँ से निकला था रास्ता, इसी कारण से इस गांव का क्या नाम पड़ा है, पचराही पड़ा है। तो जो पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं वो ऐसा कहते हैं। और कतकों के ऐसे घलो कहना है कि यहाँ कंकालीन मंदिर ही से जैन देवी के रूप में आया तो यहाँ पचरा गीत गाए जाए। तेकर से ये गांव के नाम पचराही धराए है। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ जो है कंकालीन मंदिर था, माता काली का क्या था, मंदिर था। और जब जो है माता जो है देवी के रूप में आती थी तो यहाँ क्या गाया जाता था, पचरा गीत यहाँ पर गाया जाता था। तो शायद इसी कारण से इस गांव का नाम क्या पड़ा होगा, पचराही पड़ा होगा। तो एक का कहना है कि यहाँ जो है 5 रास्ते माने जाते थे निकलने के लिए, तो इस कारण इस गांव का नाम क्या पड़ा होगा, पचराही पड़ा होगा। और दूसरा कारण ये है कि यहाँ जब जो है देवी आती थी तो पचरा गीत जो है गाया जाता था, तो इसी कारण से इस गांव का नाम क्या पड़ा होगा, पचराही पड़ा होगा। पचराही के नाव चाहे कोनो आधार में धराए है, फिर यह तइहा जुग में व्यापार के बड़े केंद्र रही से। तो कोई भी कारण हो पचराही का नाम किसी भी नाम से पड़ा हो, लेकिन ये जो पचराही है वो पुराने समय में जो है व्यापार का बहुत बड़ा क्या रहा था, केंद्र रहा होगा। आज यहाँ के खंडहर ले मिले तइहा जुग के जिनिस मन अपन कहानी सौहे कहा थे। तो यहाँ जब जो है क्या हुआ, खुदाई हुआ और यहाँ के खंडहरों से हमको ऐसे ऐसे चीज़ों की पता चलता है, ऐसे ऐसे चीज़ हमको देखने को मिलता है जो कि बहुत क्या थे, पुराने थे। और ये जो है बहुत पुराने समय की बातों को हमको बता रहे हैं। कहाँ, पचराही में। नगर बसाहट के खंडहर के संग यहाँ वैष्णव शाक्त और जैन धर्म के जुड़े देवी देवताओं की मूर्ति और मंदिर के जानकारी मिले है, जेकर निर्माण 9वीं ईस्वी से लेकर के 13वीं ईस्वी सदी तक के काल में अनुमानित है। तो जब जो है यहाँ पर क्या किया जा रहा था, नगर बसाहट हो रहा था, नगर यहाँ पर बसाए जा रहे थे, तो वहाँ के खंडहरों से हमको जो है वैष्णव शाक्त और जैन धर्म, तो सभी धर्मों के देवी देवताओं के जो मूर्ति है वो हमको मिले हैं। साथ ही साथ इनके मंदिर भी हमको देखने को वहाँ पर मिल जाते हैं। और इन मंदिरों का निर्माण जो है 9वीं सदी से ईस्वी से लेकर के 13वीं सदी तक यहाँ पर हमको अनुमानित बताया गया है। और ऐतिहासिक साहित्य में ये क्षेत्र ला पश्चिम दक्षिण कोसल के नाम ले जाने जात रहीस। तो पुराने समय में पुराने ऐतिहासिक जो साहित्य है उसमें ये जो क्षेत्र है किसको, पचराही को जो है पश्चिम दक्षिण कोसल के नाम से इसको जाना जाता था। प्रदेश बनने के बाद यहाँ कुछ ऐतिहासिक ठौर में खोदाई के काम शुरू हुई। अब जैसे ही हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है बनता है तो यहाँ कुछ पुराने जो ऐतिहासिक जो जगह हैं वहाँ पर खुदाई का काम जो है शुरू होता है। पुरातत्व खुदाई के बूता ला शासन ह महत्व दिस, जेकर ले नवा प्रदेश के पुरातात्विक और सांस्कृतिक तिथि क्रम के नवा झलक मिलना शुरू हो गए। अब इस खुदाई के कार्यक्रम को जो है हमारी जो शासन है, जो सरकार है, वो क्या देते हैं, महत्व देते हैं। और जैसे जैसे क्या होता है खुदाई का काम चलता है वैसे वैसे हमको जो है पुरातात्विक और जो हमारी सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं, जो पुरानी जो चीज़ें हैं, उनका जो पता चलना प्रारंभ हो जाता है। संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व डहर ले पचराही में बरस 2007 ले खुदाई के काम सरलग चला थे। तो ये जो पचराही में जो है जो खुदाई का काम जो है कब से 2007 से अभी तक जो है चल रहा है और पुरातत्व विभाग द्वारा इसका जो खुदाई का कार्य है वो चलाया जा रहा है। खुदाई ले प्रागैतिहासिक काल के मुगल काल तक के अवशेष हमको मिले हैं। तो पुराने समय से लेकर के मुगल काल तक के जो अवशेष हैं वो यहाँ पर हमको खुदाई से मिले हैं। कहाँ पर, पचराही में। पचराही स्थापत्य और शिल्प कला के बहुत बड़े केंद्र रहीस है, जौन ला राजनीतिक स्थायित्व और धार्मिक समरसता के प्रतीक माने जा सकत है। तो जो पचराही है वहाँ पर हमको शिल्प और कला के बहुत बड़े जो केंद्र है वो देखने को मिलता है। तो यह
हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर जो है राजनीतिक और जो धार्मिक जो समरसता है वो दोनों जो है एक साथ देखने को मिलती है। पाछू साल के खोदई ले दो जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं, जिनमें ले एक जीव है मौलुस्का यानी कि घोंघा परिवार आए और दूसरा है पाइला परिवार के आए। तो जब जो है यहाँ पर क्या चल रहा था, खुदाई का जो कार्यक्रम है वो चल रहा था, तो वहाँ से हमको दो जलीय जीवों के जीवाश्म जो है मिले हैं। जीवाश्म जो कि क्या होता है, जब जो है बहुत पुराने समय से जो जीव हैं वो जो है उनकी मृत्यु हो जाती है और ये जो है ज़मीन में दब दब जाते हैं, तो ये जो है एक जीवाश्म के रूप में बन जाए रहते हैं। तो खुदाई से हमको दो जलीय जीवों के जीवाश्म मिलते हैं और इनमें पहला है क्या, घोंघा, जो सभी लोग जो है जानते हैं, और दूसरा है पाइला, जो कि हम इसको बोलते हैं सीप। तो इसी दो जीवों के जीवाश्म हमको यहाँ पर खुदाई से मिले हैं। और वैज्ञानिक मन के मुताबिक मौलुस्का जीवाश्म के काल लगभग 13 करोड़ बरस है। तो ये जो मौलुस्का हमको मिला यानी कि जो घोंघा जो परिवार मिला है उसका जो जीवाश्म मिला है उसका जो समय था कितना था, 13 करोड़ साल था। और भारत में पहली बार खोदाई लिए जलीय जीवाश्म के पचराहिमा मिले हैं। और भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो जलीय जो प्राणी हैं उनका जो जीवाश्म है वो कहाँ मिला है, पचराहिमा मिला है भारत में पहली बार खोदाई के माध्यम से। एकर संगे संग पचराहिमा आदि मानव के रहवास घलो हावे, जेहा उत्तर पाषाण काल और सोलिथिक काल के बारीक औजार मिले हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर हमको क्या मिलता है कि ये जो पचराही है एकर साथ साथ यानी कि जो जलीय जीव तो मिले ही हैं, साथ में उनका जीवाश्म मिला ही है, साथ ही साथ आदि मानव वहाँ पर रहते थे इसका भी प्रमाण हमको वहाँ पर मिला है। और उससे जो है उत्तर पाषाण काल और मेसोलिथिक काल के समय जो आदि मानव जो लोग क्या करते थे, औजार उपयोग में लाते थे, वो भी यहाँ पर खुदाई के माध्यम से मिला है। हाप नदी के तीर गांव बकेला ले गजब बकन जुन्ना पत्थर के औजार मिले हैं, जेन ह छत्तीसगढ़ के सबले बड़का जुन्ना पत्थर के औजार बनाए जगह साबित होते। तो जो हाप नदी है वहीं पास एक गांव है बकेला, बकेला एक गांव है जो कि हाप नदिया के किनारे पर स्थित है। तो जो बकेला है वहाँ पर हमको बहुत सारे जुन्ना यानी कि बहुत सारे पुराने जो पत्थर हैं उनके औजार हमको खुदाई से प्राप्त हुए हैं। और ये जो है इतना पुराना है कि बहुत पुराने समय में इन औजारों का उपयोग जो है कौन करते थे, आदि मानव लोग करते थे, और आदि मानव जो है यहाँ पर निवास भी करते थे। तो इसका प्रमाण हमको मिला है पचराही में। गजब दिन के पाछू सोमवंशी काल में पचराही फिर आबाद हुई। अब फिर से वहाँ पर क्या कर रहा था, सोमवंशी काल, जब सोमवंशी राजा वहाँ पर क्या करते थे, निवास करते थे, उनका शासन काल चलता था, तो पचराही फिर से क्या हो गया, आबाद हो गया। यहाँ बेर में कंकालीन नाव के ठौर में सुरक्षा के हिसाब ले 2 ठन परकोटा घेर के मंदिर के निर्माण करेगिस। तो यहाँ पर जो है कंकालीन नाव का जो जगह है वहाँ पर जो है 2 ठन परकोटा यानी कि दीवालों को घेर करके मंदिर का यहाँ पर निर्माण भी किया गया है। और यहाँ खुदाई ले ईटा के बने मंदिर मिले हैं। तो जब जो है यहाँ पर क्या कर रहा था, खुदाई का काम जो है चल रहा था, तो यहाँ पर हमको ईंट से बने मंदिर यहाँ पर हमको मिलते हैं। संग में सोमवंशी काल के पार्वती और कार्तिक के पट यानी कि मूर्ति भी मिले हैं। तो जब जो है यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था, साथ ही साथ हमको माता पार्वती और कार्तिक का जो मूर्ति है वो भी खुदाई से हमको मिलता है। खुदाई के पहली ये टीला में सोमवंशी काल के द्वार तोरण और कतकोन मूर्ति रखाए रही से, जेन हम खैरागढ़ संग्रहालय में रखाए है। तो जितने भी चीज़ें हमको यहाँ से मिली है खुदाई के माध्यम से, उन सभी चीज़ों को कहाँ रखा गया है, खैरागढ़ के संग्रहालय में यहाँ पर इनको अच्छे से रख दिया गया है। और सोमवंशी काल के पाछू में पचराही है कलचुली काल में घलो आबाद रहीस। अब सोमवंशी काल के बाद जो है क्या आता है, कलचुरी राजाओं का जो समय आता है, तो उस समय जो है पचराही है वो भी क्या था, अच्छा था, आबाद था। यहाँ ले पहली बेर कलचुरी राजा प्रताप मल्ल देव के सोन के सिक्के यानी कि मुद्रा भी यहाँ पर हमको मिला है। मतलब जब जो है क्या हो रहा था कि कलचुरी राजा वहाँ पर जब शासन करते थे पचराही में, तो उस समय क्या चलता था, सोने का सिक्का चलता था, मुद्रा चलता था। तो खुदाई से हमको जो है सोने का सिक्का भी मिला है। और 2 ठन सोन के सिक्का रतन देव के है। तो यहाँ पर 2 ठो सोने का सिक्का भी मिला हुआ है जो किसके हैं, राजा रतन देव के हैं। तो जाजल देव और पृथ्वी देव घलो चांदी के सिक्का मिले हैं। तो यहाँ पर सोने और चांदी के सिक्के भी हमको खुदाई के माध्यम से मिला हुआ है। कलचुरी काल के पाछू पचराही ऊपर फणिक नाग वंशी राजा मन अपन कब्जा जमा लीन और फिर ये ठौर में मंदिर और महल बनवाइन। तो एक के बाद एक यहाँ पर
राजाओं का जो शासन है वो चलता रहता है। और पहले तो यहाँ पर क्या मिला था, सोने का जो मुद्रा है, सोने का जो सिक्का है वो खुदाई के माध्यम से मिला था। साथ ही साथ चांदी का सिक्का भी यहाँ पर मिला हुआ था। अब जैसे जैसे फिर से दूसरे राजाओं का यहाँ पर आगमन होता है, कब्जा होता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर अपना जो मंदिर है और जो महल है वो बनवा लेते हैं। अब यहाँ ले पहली बेर फणिक नागवंशी राजा कन्हर देव के सोन के सिक्का मिले हैं। अब फिर से यहाँ पर जो राजा है, कौन, कन्हर देव, तो उसके शासनकाल में चलने वाला जो सोने का सिक्का है वो भी यहाँ पर मिलता है। संगे संग दूसर और फणिक नागवंशी राजा जी से श्रीधर देव, जसराज देव के घरों चांदी की सिक्का यहाँ पर मिला है। तो जितने भी चीज़ें मिली है सब किससे मिली है, खुदाई से मिली है। जब जो है पुरातत्व विभाग वाले यहाँ पर क्या कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे। तो जितने भी मूर्ति हैं, जितने भी मंदिर, जितने भी सोने चांदी के जो सिक्के हैं सब खुदाई से यहाँ पर मिले हैं। और इससे हमको क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो है राजा महाराजा लोग निवास करते थे और उनका महल और उनका जो मंदिर बनाया, उनके समय में बना हुआ मंदिर है वो भी मिल जाता है। एकर पाछू मुगल काल के समय तक पचराही बड़ महत्तम में व्यापारिक ठिया रही सोही, काबर की यहाँ ले मुगल काल के 1 दर्जन सिक्का भी मिले हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जो है मुगल काल का जब समय आ जाता है, मतलब मुगल जब यहाँ पर राज कर रहे होते हैं, तो उनके समय का जो सिक्का है वो भी यहाँ पर मिलता है। लगभग 1 दर्जन यहाँ पर सिक्का हमको मुगल काल के समय का मिल जाता है। पचराही है 11वीं और 12वीं ईस्वी में शिल्प और वास्तुकला के बड़ महत्तम वाले सांस्कृतिक केंद्र और व्यापारिक ठौर रही से। तो जो पचराही था, जो पचराही गांव था, वो जो है 11वीं और 12वीं सदी में शिल्प और जो वास्तुकला है उसका बहुत बड़ा क्या था, सांस्कृतिक केंद्र था। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत बड़े मात्रा में क्या होता था, व्यापार होता था। व्यापार का बहुत बड़ा क्या था, केंद्र था पचराही। मंदिर मूर्ति के छोड़े यहाँ आम और खास मनखे के बसाहट के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर जब खुदाई का काम चलता है तो वहाँ पर मंदिर मिलता है, मूर्ति मिलता है, साथ ही साथ लोगों के घर भी यहाँ पर मिलते हैं। लोगों के घरों के जो अवशेष हैं वो यहाँ पर हमको मिलता है। सुरक्षा दीवार के भीतरी खास मनखे के रहे के ठौर के संग यहाँ सोन चांदी के और तांबा के सिक्का मिले हैं। तो यहाँ पर जो जो भी लोग रहते थे वहाँ उनके रहने के जो अवशेष हैं वो भी हमको यहाँ पर खुदाई के माध्यम से मिलता है। साथ ही साथ सोना चांदी और जो तांबा का जो सिक्का है वो भी यहाँ पर हमको मिला है। जबकि परकोटा के बाहिर आम नागरिक राहत रहीन होही, तिहाँ के कुम्हार और लोहार मन के उपयोग के जिनिस अवशेष अब्बड़ अकन मिले हैं। तो जो दीवार था उसके बाहर जब जो आम लोग जो रहते थे, एक में क्या कौन रहते थे, जो अच्छे मतलब खास लोग यानी कि राजा महाराजा के लोग रहते थे, उनके जो अवशेष मिले हैं वो भी ठीक है। और दूसरी तरफ हमको क्या मिले हैं, जो आम जो नागरिक रहते थे, जो जनता रहती थी, उनका रहने का जो अवशेष है वो भी हमको मिला है। तो वहाँ पर जो कुम्हार है, जो लोहार हैं, उनके द्वारा जितना भी वस्तु जो है उपयोग में लाया जाता था तो उसका भी अवशेष यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मिला है। इहिच्चे ले लइका मन के खिलौना, माटी के माला और रोज रोज बौरे के जिनिस, जेमें लोहा तांबा औजार और गहना गुठा भी मिले हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में चीज़ मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों के खिलौने, माटी से बना हुआ माला और जो जितने भी हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं सामान, लोहा तांबा और जो भी औजार वगैरह, तो सभी चीज़ों का अवशेष यहाँ पर मिला हुआ है। पचराही परिक्षेत्र के क्रमांक 4 में पंचायतन शैली के संगे संग राजपुरुष उमा महेश्वर के बड़ सुघ्घर मूर्ति मिले हैं। तो यहाँ पर जो है एक राजपुरुष था और उमा महेश्वर मतलब महादेव और जो पार्वती है उनका जो बहुत बड़ा, जो बहुत अच्छा जो मूर्ति है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है खुदाई के माध्यम से। पचराही क्षेत्र क्रमांक 5 में 3 परकोटा है, जौन खाल्हे के बखना के ऊपर लगभग 100 मीटर लंबा 50 मीटर चाकर ईटा के पर्दा आए। तो यहाँ पर जो है 100 मीटर जो लंबा और 50 मीटर चौड़ा एक पर्दा है और महल के ऊपर जाए बर सीढ़िया के अवशेष आजो दिखत है। तो ये जो दीवार है, पर्दा है, वो क्यों बनाया गया था, महल में जाने के लिए इसको बनाया गया था। और महल में जाने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाया गया था, सीढ़ी, वो भी आज हमको देखने को मिल जाता है। पचराही में अभी 6 ठन मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ कुल जो है 6 मंदिरों का अवशेष है जो खुदाई के माध्यम से मिला हुआ है। और जिहाँ ले सुघ्घर सुघ्घर कलात्मक मूर्ति मिला थे और जितने भी मूर्ति मिला है सब खुदाई के माध्यम से मिला है पचराही में। बकेला हाफ नदी के ओ पार बकेला गांव के टीला में जैन मूर्ति के शिल्पखंड देखे जा सकत हे। तो जो बकेला है जो कहाँ है, हाफ नदी के किनारे
बकेला गांव है, वहाँ पर जो जैन जो धर्म है वहाँ की मूर्तियाँ भी हमको देखने को मिलती है, जेमा धर्मनाथ, शांतिनाथ और पार्श्वनाथ के खंडित मूर्ति माढ़े गए हैं। तो ये जो जितना भी मूर्ति है वो क्या हो गया है, बहुत पुराना समय का है, तो ये जो है पूरी तरह से क्या हो गया है, खंडित हो गया है, लेकिन आज भी इसको अच्छे से संभाल करके ये जो है रखे हैं। तीरेच माँ बाबा डोंगरी नाव के ठौर में जैन मंदिर के द्वार शाखा रखा है, और जेखर मंझोत माँ महावीर स्वामी के मूर्ति है। तो ये जो महावीर स्वामी का मूर्ति भी यहाँ पर हमको मिल जाता है खुदाई के माध्यम से। और पचराही हमारे छत्तीसगढ़ के पुरातत्व के गौरव आए। तो पचराही से हमको हमारी छत्तीसगढ़ के संस्कृति के बारे में, यहाँ की कला सभ्यता के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है खुदाई के माध्यम से, पुरातत्व के माध्यम से। और ये जो है हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की धरती के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आज एकर शोर दुनिया भर में उड़त है, सरलग खोदई ले अउ कतको जुन्ना जिनिस मिलही ऐसे लगथे। तो इसका जो शोर है पूरी दुनिया में उड़ रहा है, और ऐसे ही यदि खुदाई का कार्यक्रम यहाँ पर चलता है तो बहुत सारी पुरानी चीज़ें लगातार हमको मिलती रहेगी, जिससे हमको छत्तीसगढ़ की भूमि के बारे में, छत्तीसगढ़ की जो कला संस्कृति है उसके बारे में बहुत सी जानकारी हमको मिल जाएगी। तो ये था हमारा पाठ पचराही। आई होप आपको वीडियो जो है पूरी तरह से समझ आ चुका होगा, पाठ अच्छे समझ आ चुका होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के पाठों को लेकर के, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।